स्वागत आपका। चलिए, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दरअसल है मणिपुर को लेकर। आपको पिछले कुछ महीनों से ये खबरें किसी न किसी रूप में मिल रही होगी कि मणिपुर की स्थितियां जो है ठीक नहीं है। और आपको पता होगा इस बार जो है जब लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो ये बहुत बड़ा जो है मुद्दा बना था मणिपुर को लेकर। आपको पता है विपक्ष जो है लगातार जो है सत्ता पक्ष के ऊपर जो है हमलावर रही थी कि इस बार जो है अभी बताइए इतने महीने से जो है वहां पे मणिपुर जल रहा है, बावजूद इसके विपक्ष जो है या जो सत्ता पक्ष है उसमें क्या है, कोई यहाँ पे देखरेख नहीं कर रहा है, उसको सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, न केवल देश के स्तर पे दुनिया स्तर में भी जो है यहाँ पे चर्चाएं होने लग गई थी मणिपुर को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि मणिपुर जो है पिछले कई साल से जो है, यानी कि पिछले कई समय से जो है, पिछले कई महीनों से क्या है वो जल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अब जो है, जो हाल ही में जो है यानी कि मंगलवार के दिन यहाँ पे क्या हुआ, निकल के सामने आया एक खबर जो है, जो कि गृह मंत्री, जो हमारे यहाँ पे गृह मंत्रालय है उनके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा जो है उनको इनवाइट किया गया। मणिपुर के जो मेन लीडर हैं, जिसे वहां पे 3 कम्युनिटी पाई जाती है, कौन कौन सी है, तो एक जो है नागा जाति वहां पे पाई जाती है, दूसरा जो है मैतेई है, और तीसरा अगर हम बात करें तो वो कुकी जाति जो है, वहां पे बेसिकली 3 जाति मुख्य रूप से वहां पे रहते हैं। तो उन तीनों को जो है, उन तीनों के लीडर्स को क्या किया गया, इनवाइट किया गया कि भैया आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपस में जो भी प्रॉब्लम है, आप जो है एक टेबल पे बैठ के जो है उसको सुलझाने का प्रयास करना है। तो वैसे स्थिति में क्या हुआ, उनको बुलाया गया और जो है ये सारी चीजें अब खबर निकल के आ रही है कि शायद जब एक टेबल पे वो बैठे हैं, आपस में जब मिले हैं, तो कुछ जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो दूर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आमतौर पे ऐसा कहा जा रहा है, क्यास लगाया जा रहा है कि अब जो स्थितियां शायद सामान्य हो जाए। तो आपको पता है पिछले 17 महीने से मणिपुर में हिंसा लगातार जो है क्या है वहां पे वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि अब शायद जो है इसका यहाँ पे समस्या दूर हो सकती है, ये की बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आज हम लोग बेसिकली इसी को जो है ना पूरा का पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि एक तो आपको पता है कि वहां पे हिंसा तो हो रही है, लेकिन इसके पीछे का मेन कारण क्या है, ये हिंसा होने के पीछे का प्रमुख कारण क्या है, उन सब कारणों को आज टटोलने का प्रयास करेंगे, उन सारे रीजंस को समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये जड़ जो है कहां से शुरू हुआ था और किस तरीके से यहां तक इतना विराट रूप ले लिया कि वहां पे अब तक जो है, जो आप देखें तो इसको लेकर चर्चाएं न केवल देश में, विदेशों में भी चर्चाएं होने लग गया था इस मुद्दे को लेकर, जो कि हमें आज समझना है बहुत डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मणिपुर बेसिकली जो है, अगर आप देखें तो पहले मैं आपको मैप में दिखा दूं कि मणिपुर है कहां, उसके बाद जो है इस पे चर्चाएं करेंगे। कई बार क्या होता है, लोगों को ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि मणिपुर कहां पे एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं ये हमारे भारत का जो है मैप देखिए, और इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देखें तो इस जो है उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा में आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा असम दिख रहा होगा, उसके ऊपर में जस्ट अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, उसके बस बीचों बीच यहाँ पे देखें तो नागालैंड, नीचे जो है नागालैंड है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मणिपुर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मणिपुर है यहाँ पे देखिए मामला यही का है, मणिपुर को लेकर ही है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसा कि बताया, इसके जस्ट बगल में आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉर्डर साझा करता है ये पूरा का पूरा एरिया, वो किससे साझा कर रहा है, तो म्यांमार जो कंट्री है म्यांमार। और इधर अगर देखें तो असम से ऊपर साइड में देखें तो भूटान दिख रहा होगा आपको, और इस तरीके से पूरा पूरा मैप ये आप समझ सकते हैं। तो समझ गए कहां की ये बातें हैं, तो मणिपुर को लेकर ये बातें हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि ये विवाद का कारण क्या है और किस तरीके से जब यहाँ पे बैठक हुई, जब दोनों में जो है यहाँ पे बैठक जब यहाँ पे हुई तो क्या कहा गया। एक मैंने जाति बताई आपको, कुकी जाति है, और दूसरा मैतेई है, और तीसरा नागालैंड यानी कि नागा जाति है। ये तीनों का जो एमएलए है कहां पे पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचा आपका जो गृह मंत्रालय के जो है ना आमंत्रण पे क्या हुआ, दिल्ली पहुंचा। 20 विधायक यहाँ पे पहुंचे, टोटल 20 विधायक थे, जिसमें से 10 जो है जो मैतेई है इसके विधायक पहुंचे थे, और 10 जो है कुकी और प्लस नागा, ये दोनों के जो है यहाँ पे विधायक पहुंचे और एक टेबल पे बैठ के जो है, यानी कि एक टेबल पे बैठ के क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और आसार लगाया जा रहा है कि यहाँ पे मामला अब शायद सुलझता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे पहली बात, जब यहाँ पे बैठे तो बात किस तरह की हुई, यहाँ पे बैठने के बाद
बात किस तरह की हुई, उन सारे बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दरअसल ये समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये मुद्दा उठा कैसे, यहाँ पे ये मुद्दा होने के पीछे का कारण क्या है, किस तरीके से यहाँ तक मामला पहुंचा। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज में समझते हैं कि दरअसल मुद्दा यहाँ तक आया कैसे। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे मणिपुर, जो मणिपुर है, मणिपुर की जो है यहाँ पे टोटल आबादी जो है 36 लाख है। यहाँ पे देखिए तो टोटल आबादी कितनी है, तो 36 लाख की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि इसको 3 भागों में अगर बांटे, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक जो है मैतई करके जो है, और दूसरा जो है यहाँ पे कुकी समाज है, और तीसरा जो है यहाँ पे नागा समाज, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। इसको अगर जनसंख्या में बांटे तो लगभग 53% के आसपास जो है, 53% जो है यहाँ पे मैतई समाज यहाँ पे जो रहते हैं। नागा जो है लगभग 25% के आसपास है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुकी जो है वो 15% के आसपास यहाँ पे रहते हैं। अब ये जो है, अब पहले आपको फिगर ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो है ना इसी से विवाद आपको समझ में आएगा। तो ये जो मैतई लोग जो 53% आपको दिख रहे हैं ना, 53%, इसमें से मैक्सिमम लोग, यानी कि इसमें से मैक्सिमम लोग जो है कहां पे रहते हैं, तो घाटी वाले एरिया में रहते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये मैंने आपको दिखाया इम्फाल वाले एरिया में रहते हैं। जैसे मणिपुर की राजधानी कहां पे, इम्फाल, यानी कि वो घाटी वाली एरिया में ये मैक्सिमम इसकी आबादी यहीं पे रहती है। ठीक है, इसकी जो है ज्यादातर संख्या यहीं पे रहती है। और बाकी इलाकों में क्या है, यहाँ पे जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, तो यहाँ पे नागा और कुकी रहते हैं। यानी कि 90% पहाड़ी इलाकों में, 90% पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं वो यही दोनों रहते हैं। और पहाड़ी इलाकों में उनकी जनसंख्या केवल जो है 10% है। उनकी पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या 10% है। बेसिकली इसकी जनसंख्या कहां पे रहती है, तो यहाँ पे जो घाटी वाला एरिया है वहां पे ये यहाँ पे रहती है। आपको पता होगा यहाँ पे ये दोनों को एसटी का दर्जा प्राप्त है। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब होता है। इसका मतलब जो है अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको जो है यहाँ पे क्या है, ये दर्जा प्राप्त है। लेकिन जो है इनका जो है कहना है कि भैया हम भी जो है, इनका कहना है कि जब यहाँ पे 1949 में जब हमारा जो है यहाँ पे देश जब आजाद हुआ था, उससे पहले तक हमें जो है एसटी का दर्जा प्राप्त था, यानी कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते थे। लेकिन उसके बाद जो है हमें जो है ये जो है हमें मिलना बंद हो गया, और हम चाहते हैं कि वापस से क्या है कि हमें यहाँ पे क्या हो, हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा हमें भी मिले। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका फायदा क्या है तो आगे अभी आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 371C जब देखेंगे तो यहाँ पे इसका महत्व आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए कुछ विशेष यहाँ पे क्या होता है, दर्जाएं मिलता है, कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए किया जाता है। तो इसीलिए जो है इनका जो है क्या है, यहाँ पे दावा है कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। क्योंकि 1949 से पहले हमें भी आरक्षण था। जब हमारा यहाँ पे जब विलय हुआ था भारत में, तो उससे पहले हमें भी यहाँ पे क्या था, आरक्षण प्राप्त था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले। और ये मामला पहुंचा फिर हाईकोर्ट पहुंचा। इनके द्वारा ये मामला कहां पे पहुंचा, हाईकोर्ट पहुंचा। और जो मणिपुर हाईकोर्ट है यहां पे इनका मामला पहुंचता है। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि भैया हम जो है आपको जो है राज्य को ये आदेश देते हैं, राज्य से हम गुजारिश करते हैं कि भाई वो क्या करे, यहाँ पे इसको जो है एसटी कम्युनिटी माने, इसको दर्जा मिले। तो ऐसे जो है यहाँ पे बातें आने लगी। ये कब की घटना है, तो अप्रैल जो 2023 की घटना है। ये कब की घटना है, तो अप्रैल 2023 की घटना है। और उसी समय के बाद से जो है यहाँ पे विरोध होना चालू हो गया। एक पक्ष है ये एक पक्ष है, बाकी ऐसे और भी पक्ष को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो एक पक्ष यह निकला कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमें जो है ये बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे क्या मिले, एसटी का दर्जा यहाँ पे हमें भी मिले। और फाइनली वहां के जो हाईकोर्ट है, मणिपुर का जो हाईकोर्ट है, उसने माना भी। आपको पता होगा वहां पे अभी जो सरकार जो चला रही है एन बीरेन सिंह, इसका नाम क्या है, एन बीरेन सिंह। तो एन बीरेन सिंह जो है ये दरअसल बीजेपी से आता है, ये जो है बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि देखिए हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक तो मामला गया कि भैया एसटी जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए। और आपको पता होगा मैतई समाज से ही ये जो है, ये जो व्यक्ति बीरेन सिंह जो है, ये किस कम्युनिटी से आते हैं, तो यहाँ पे इसी से आते हैं। यहाँ पे
जो यहाँ पे मैतई जो मैंने बताया ना आपको, मैतई समाज से ही ये भी आते हैं। तो आप समझिए कि आमतौर पे वैसे भी झुकाव आमतौर पे कहां पे जाएगा, आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे ये मामला यहाँ पे वीरेंद्र सिंह के द्वारा जब कहा गया कि भैया क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने की बात आई, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है ना आक्रोश उठा और जो है मणिपुर का हिंसा के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। एक पक्ष तो यह था, दूसरा पक्ष क्या था, यहाँ पे अगर दूसरे पक्ष को समझें कि यहाँ पे मैतई का कहना है, मैतई का मानना है कि जब यहाँ पे जब राजाओं का शासन हुआ करता था, जब यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय क्या था कि म्यांमार, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी मैप में, ये म्यांमार जो कंट्री है, यहाँ पे अगर आप देखें तो म्यांमार जो ये कंट्री आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो म्यांमार देखिए, यहाँ पे मैंने कंट्री आपको दिखाया ना, ये म्यांमार की जो कंट्री है, यहां से उनका कहना है, उनका तर्क है कि भैया क्या है, इनका तर्क है, मैतई का तर्क है, इनका कहना है कि भैया जो है जब राजा हुआ करते थे तो यहाँ पे म्यांमार से क्या किया गया, कुकीज लोगों को वहां से बुलाया जाता था, यहाँ पे कुकी लोगों को क्या किया जाता था, बुलाया जाता था, वो जनजाति है कुकी, उसको जो है म्यांमार से बुलाया जाता था और यहाँ पे क्या युद्ध की स्थिति में क्या होता था, उसको शामिल किया जाता था ताकि जो है उनको यहाँ पे थोड़ा सा सहायता मिल सके। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे आए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बस गए। जब यहाँ पे बस गए तो इन्होंने क्या किया, इनका कहना, इनका तर्क है, इनका कहना कि जब यहाँ पे ये बस गए उसके बाद ये क्या करने लगे, जंगलों को काटने लगे, वहां के पहाड़ी जंगलों को क्या करने लगे, ये काटने लगे और काटने के बाद जो है वहां पे अफीम की खेती ये करना चालू कर दिए। और जब अफीम की खेती करना चालू कर दिए तो यहाँ पे जो आमतौर पे जो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है दरअसल जैसे कि ये लोग जब खेती करते हैं, यहाँ पे अफीम की खेती करते हैं और ये क्या करते हैं आगे जो है इसी को आगे क्या करते हैं, म्यांमार हो गया या फिर लाओस हो गया, इस तरीके से कंट्री में क्या करते हैं, अपने जो है यहाँ पे इनका जो अफीम है वो क्या करते हैं, बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से क्या करते हैं, ये लोग हथियार खरीदते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, देश को तोड़ने का काम ये करते हैं। इस तरीके का इनका आरोप है, इनका आरोप है कि ये लोग जो है दरअसल, लेकिन जो है आपको पता होगा नागा लोग का दावा है, नागा लोग का दावा है, ये कहते हैं कि ये जो है बहुत पुराने जो है यहाँ पे प्राचीन टाइम से ही ये लोग जो है वहां पे रह रहे होते हैं। हालांकि इनका कहना है कि जब यहाँ पे ये जो आए कुकी लोग, इनके कहने पे तो राजा के कहने पे जब लाया गया, कहां से, तो म्यांमार से लाया गया, तो यहाँ पे बस गए और यहाँ पे ये लोग क्या करने लगे, जो जंगलों को काट के क्या करने लगे, ये तो आरोप लगाते हैं नागा और जो है कुकीज के ऊपर भी कि ये लोग क्या करने लगे, यहाँ पे जंगलों को काट के और काटने के बाद क्या करने लगे, यहाँ पे अफीम की खेती करने लगे और खेती करने के बाद उसको क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में बेचते हैं और बेचने के बाद जो है उसे जो पैसा आता है वो हथियार खरीदते हैं और इस तरीके से हिंसा फैलाने का काम करते हैं। यह बातें यहाँ पे इनके द्वारा कही जा रही है। हालांकि जब यहाँ पे कुकीज लोग आए, जब कुकी लोग आए तो यहाँ पे बेसिकली नागा लोग को भी हालांकि कहा जाता है, नागा लोग की तरफ से भी पक्ष आता है कि उनको भी कष्ट हुआ, उनको भी क्या हुआ, यहाँ पे कष्ट हुआ क्योंकि जो है उनके एरिया को कैप्चर किया जाने लगा और जब एरिया को कैप्चर किया जाने लगा तो अंदरूनी रूप से क्या है, इन दोनों में भी टेंशन होना तो चालू हो गया। लेकिन जब मामला जो है यहाँ पे इतने बड़े स्तर पे जब आया कि मैतई समाज को जो आरक्षण देने को लेकर जो है ना जब मामला आया तो ये लोग दोनों मिल गए, ये लोग दोनों एक साथ हो गए क्योंकि ये दोनों जो आते हैं, दोनों को जो मान्यता प्राप्त है, एसटी का मान्यता प्राप्त है, दोनों को एसटी का मान्यता प्राप्त है, शेड्यूल ट्राइब को जो है लेकिन यहाँ पे मान्यता इनको मिला हुआ है और उनका विशेष दर्जा है। और जब इनको विशेष दर्जा देने की बात आई तो लगा कि भैया इनकी स्थिति खराब है क्योंकि ये मैक्सिमम 90%, मैंने बताया ना, ये जो पहाड़ी इलाकों में 90% जो है इनकी आबादी रहती है और जब इनको जो है आरक्षण देने की बात आने लग गई तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे विवाद होना चालू हो गया। तो यह भी एक मेजर कारण यहाँ पे निकल के आता है इन दोनों के यहाँ पे झगड़ों में। अब इसके बाद किस तरीके से मामला आगे बढ़ा, इन्हीं सबको लेकर जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मामला बढ़ गया और बेसिकली मुद्दा बना आरक्षण। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ की क्योंकि मैंने बताया मैतई समाज से ही एन वीरेंद्र सिंह आते हैं, ये जो यहाँ पे सीएम है,
यहाँ के जो सीएम हैं वो इन्हीं के बिरादरी से आते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या किया, यहाँ पे इनके द्वारा कंप्लेन किया गया मैतेई समाज के द्वारा कि आप इनके जो है ना काम को क्या करिए, रोकिए, जंगल की कटाई को रोकिए, और ऐसी स्थिति में जो अफीम की तस्करी हो रही इस पे आप रोक लगाने का काम करें। यह भी क्या है, एक प्रमुख कारण बन गया इनके द्वारा। तो यहाँ पे इस विरोध का ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण बना। और अब इनका डिमांड है कि सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, हमें जो है परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये मैतेई समाज से आते हैं तो इनका जो है आरोप जो है जिस तरीके से हमारे ऊपर लगाते हैं ये सरासर गलत है। और जो है चाहते हैं इनका, अब ये इनका मानना है कुकी और जो है नागा का मानना है कि सबसे पहले ये सीएम को हटाओ। ये सीएम जो है ठीक तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है कि यहाँ पे भेदभाव कर रहा है। इस तरीके से बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होगी किस तरीके से यहाँ पे ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है। और हाईकोर्ट का जब यहाँ पे जजमेंट आता है उसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पे मामला और भी ज्यादा विस्तृत हो जाता है। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आएगी। यही जो है विवाद था, और जो यहाँ पे टेबल के लिए जो बैठा है, जो बुलाया गया था, इसी मुद्दे को लेकर कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें जो है मैतेई समाज कहना चाह रहा है, और किस तरह की बातें जो है नागा कहना चाह रहा है, और किस तरह की बातें जो है यहाँ पे मैतेई कहना चाह रहा है। तो जब तीनों जो है आपस में टेबल चेयर के साथ बैठेंगे तो वैसी स्थिति में क्या निर्णय निकलेगा अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब शायद स्थितियां बेहतर हो सकती है। चूंकि जैसा कि मैंने बताया वे लोग सब आपस में एक दूसरे से हैंडशेक किए, हाथ मिलाए, और पता चलता है कि अब शायद स्थितियां सुधरने की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे विवाद जो है यहाँ पे चलना चालू हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही जो है जब बुलाया गया यहाँ पे कुकी जो है, जो हमार और मैत्री नागा यहाँ पे एमएलए मिलते हैं, किससे मिलते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कॉल फॉर पीस। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लेकर यहाँ पे जो बातें यहाँ पे सामने निकल के आती है, जो कि आप देख सकते हैं। कुकी प्रतिनिधि उनके द्वारा यहाँ पे सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई। जो काउंसिल था, काउंसिल के सामने 3 मांगे यहाँ पे रखी गई है। कौन कौन सी मांगे हैं, तो सबसे पहली मांगे हैं कि भारत सरकार को मणिपुर का लीडरशिप जो है ना बदले, यानी कि जो सीएम एन बीरेन सिंह है, बीरेन सिंह को मैंने आपको कारण बताया अभी, बीरेन सिंह को क्यों हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो किसके पक्ष में है, तो वो दरअसल जो है मैतेई के पक्ष में है, इसीलिए यहाँ पे इसको हटाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी मांग कुकी कहता है कुकी इलाकों में अलग प्रशासन हो। कुकी जो समाज कहता है कि उनके लिए प्रशासन व्यवस्था अलग हो, हथियारबंद जो है ग्रुप जो लोग हैं उनको जो गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए। तो ये बातें यहाँ पे ये डिमांड रखते हैं, 3 तरह की बातें करते हैं, जो कि आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो बातें यहाँ पे निकल के आती है वो इसी तरह की चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने मैप आपको दिखा दिया कि कहाँ की बातें हैं, तो मणिपुर में जो कि इस जगह की बातें हैं। ठीक है, तो मणिपुर में आपको पता ही होगा यहाँ पे बेसिकली किस तरह की यहाँ पे बातें हैं। आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी 1956 में जो है ना ये यूनियन टेरिटरी के रूप में था। उससे पहले जो है यहाँ पे मणिपुर किंगडम हुआ करता था, राजाओं का शासन हुआ करता था, और जो एज स्टेट 1972 में इसको स्टेट का दर्जा मिला, और जो 15 अक्टूबर 1949 को क्या है एडमिशन ऑन यूनियन में शामिल हुआ था, जैसे मैंने बताया 1949 में। और 1949 से पहले इनका दावा है, मैतेई का दावा है कि उनको यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मिलता था जो ना जब राजाओं का शासन था उस समय, वो उनका दावा है कि हमें यहाँ पे एसटी का दर्जा प्राप्त था, ऐसी बातें वो कहते हैं मैतेई लोग। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा इम्फाल वाला एरिया है। तो बेसिकली इम्फाल वाले एरिया में क्या कौन ज्यादा रहते हैं, ज्यादा संख्या में ये पाए जाते हैं मैतेई जो समाज है वहीं पे ज्यादातर पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस मैप से। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार 371C में लिखा हुआ है कि मणिपुर के जो है ना पहाड़ी जनजाति जो है, जो पहाड़ी जनजाति है उसको क्या विशेष दर्जा मिलेगा। एसटी कम्युनिटी जैसे मैंने बताया ना अभी, जो यहाँ पे कुकी और नागा है उनको यहाँ पे ये दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे ये सब कुछ विशेष सुविधाएं मिलता है जो कि मैतेई समुदाय को नहीं मिला हुआ है। जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, मैंने तो जिक्र किया होगा किसी ना किसी वीडियोज में, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेकर जो है यहाँ पे कहा जाता है कि इसकी वजह से मैतेई समाज जो है वो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकता। पहाड़ी इलाका जो है ना वहां पे मणिपुर में, वहां पे जमीन खरीद कर बस नहीं सकता है, जबकि जनजाति लोग पहाड़ी में इलाके में तो रहेंगे ही, साथ साथ में घाटी में आकर जहां पे ये लोग रहते हैं, मैतेई जहां पे रहता है वहां पे भी आके क्या हो सकता है, बच सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं करेगा। इससे दोनों समुदाय में मतभेद, इसी को लेकर जो है ना दोनों समुदाय में क्या हुआ है मतभेद बढ़ा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर नॉर्मली देखें 4 मई की घटना में मणिपुर के हिंसा को जो है ना 4 मई की घटना जो है और भी ज्यादा यहाँ पे आग में घी का काम किया। कैसे? गौरतलब है कि मणिपुर में लगभग 1000 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने
कांगपोकपी जिले में एक जो है गांव पर हमला किया और मकानों में लूटपाट की, उससे आग लगाई और हत्या की। तो दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया और जिसके बाद ये मामला पूरा एकदम से पूरा इतना आग की तरह फैला, जो कि हम सब वो दृश्य को जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला पूरा जो है ना विशाल रूप से यहाँ पे दिखाई दिया। आप देख सकते हैं इसमें जो है किस तरीके से यहाँ पे जब मामला ये हुआ, जब यहाँ पे दिखाया गया, जब महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बाद जो है और ज्यादा ये मामला यहाँ पे आग पकड़ लिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह जो है ना बर्निंग, जो आप यहाँ सुनते हैं कि मणिपुर जल रहा है, तो इसी को लेकर बेसिकली यहाँ पे ये बातें कही जा रही थी। इसी को लेकर जो है ना सारी बातें यहाँ पे समझाई जा रही थी कि मणिपुर क्यों जल रहा है। तो बेसिकली ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। तो पूरी को पूरे बेसिकली आप कहानी समझ पाएंगे इसके पीछे का कारण क्या है। अब ये मामला जो है चला गया किसमें, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, और जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अभी फिलहाल देखेगा, जो भी जजमेंट होगा वो अभी इंतजार रहेगा। फिलहाल जो है ये मामला कहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहुंचा हुआ है। अभी फिलहाल सुनवाई जो है स्पष्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अब क्या होता है आगे, ये भविष्य के गर्भ में है। मणिपुर हिंसा से परिणाम क्या निकला? सबसे पहले तो मानव जाति का हानि हुआ, 221 लोग यहाँ पे मारे गए। महिलाओं को लेकर जो है यहाँ पे जो चीजें, महिलाओं को लेकर जो यहाँ पे यौन हिंसा हुआ, जो कि अपने आप में जो है लोगों को चौंकाने वाला है। आर्थिक नुकसान हो गया काफी हद तक, उग्रवाद का बढ़ना, पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ना, और जो है ना एक्ट ईस्ट नीति पर असर पड़ा है। जो एक्ट ईस्ट नीति है उस पे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे असर पड़ा है, और साथ ही साथ आंतरिक जो है ना विस्थापन हुआ है। मणिपुर के हिंसा के कारण 2023 में सबसे ज्यादा लोग बेघर हुए, जो कि भारत में 2018 के बाद ये सबसे बड़ा ये संख्या माना जा रहा है। जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे जब कहीं भी इस तरीके से जब गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो कितना जो है जान माल का नुकसान होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आंकड़े से। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई है, दरअसल नागा को लेकर जो है मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हिंसा, इतने सारे लोग मारे गए, कितने सारे लोग बेघर हो गए, तो ये सारे आंकड़ों में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो है इसी तरीके से जब हुआ था तो गृह मंत्रालय हालांकि यहाँ पे गए थे दौरे में, लेकिन बात बना नहीं था। लेकिन इस बार भी क्या हुआ, इन्होंने अपने यहाँ पे दिल्ली पे बुलाया है लोगों को, ताकि वो बैठ के क्या करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे अपनी, और बात रखे जो भी इनके बीच यहाँ पे बातें है। तो मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अपना डिमांड रख रहे हैं। और इसी प्रकार से जो नागा लोग हैं, नागा लोग का भी डिमांड है कि भैया ऐसा है, 2016 में क्या हुआ, यहाँ पे 7 राज्य बना गया। 2016 में 7 राज्य में क्या हुआ था, जिलों को खंडित किया गया था। जो पूरा का पूरा स्टेट है उसको 7 और नए जिले बनाए गए थे। और जब नया जिला बनाया गया तो उनका कहना है कि भैया जो हमारी जो आइडेंटिटी है, नागा लोग को कहना है कि भैया जो हमारी आइडेंटिटी है वो खतरे में है, तो आप क्या करो, वो जो 7 राज्य बनाए हो उस राज्य को क्या करो, वापस से आप जो है उसको मिलाओ, ताकि हमारी जो आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है, वो जो है खत्म ना हो। यह बातें भी यहाँ पे समझाने का प्रयास यहाँ पे कौन कर रहा है, तो यहाँ पे नागा लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल एंगल तो होना ही था, क्योंकि इतने समय से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, यहाँ पे मणिपुर जल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल जो विपक्ष के लोग हैं, उनका जो है यहाँ पे हमला बोलना स्वाभाविक था। इनका कहना है कि भैया पीएम मोदी को जब भी वोट को लेकर जाना होता है तो वहां पे पहुंच जाते हैं, जब भी वोट को लेकर होता है, इलेक्शन को लेकर जब भी बातें होती तो वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब नॉर्मली अभी जो स्थिति खराब है तो वहां पे वो जाते नहीं हैं। तो इनके तरफ से यहाँ पे यह कमेंट यहाँ पे पास किया जा रहा है। जबकि आपको पता होगा जब सदन जो है, लोकसभा का इलेक्शन जो है जब खत्म हुआ हाल ही में, उसके बाद जब यहाँ पे पार्लियामेंट की जब यहाँ पे बैठक हुई, जब पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, तो उसमें राहुल गांधी जो है बहुत मुखर तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे पार्लियामेंट में जो है, पार्लियामेंट के सदन में इन्होंने जो मुखर तरीके से क्या किया, यहाँ पे आवाज उठाया किसको लेकर, तो मणिपुर को लेकर के, भैया मणिपुर में प्रधानमंत्री कभी भी नजर नहीं आते हैं। एक तमाम तरह की बातें जो है उनके द्वारा यहाँ पे आरोप लगाया गया, जो कि आप जानते हैं। यही है एन बीरेन सिंह, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, तो यहाँ पे मणिपुर के, जो कि बीजेपी की तरफ से आते हैं। तो इनके ऊपर इसलिए भी आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जो है कहा जा रहा है कि भैया आप जो है किसके पक्ष में हो, तो जो सत्ता पक्ष में की तरफ से कहा जा रहा है, या फिर नागा और कुकी जो लोग हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि इनका जो है जब तक इनको सीएम आप हटाओगे नहीं तब तक हम बात को मानेंगे नहीं। तो बेसिकली जो है इनके खिलाफ ये लोग चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली क्या हुआ, ये दोनों की तरफ से कहा गया है। अब देखिए आगे मामला किस तरीके से जो है यहाँ पे निपटने का प्रयास जो है यहाँ पे
यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है किस तरीके से इस मामले को निपटते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो है यहाँ पे जब सब लोग आपस में मिले हैं तो यहाँ पे आसार लगाया जा रहा है कि शायद अब यहाँ पे प्रॉब्लम सुलझ सकता है। आपने देख लिया कि मैतई का जो है क्या डिमांड है, वो चाहता है एसटी का हमें जो है ना दर्जा मिले, और साथ साथ में यहाँ पे जो है जो कुकी समाज चाहता है वो चाहता है कि भैया हमारे यहाँ पे सीएम को बदलो, हमारे यहाँ पे अपना प्रशासन लाओ, हम चाहते हैं अपना व्यवस्था हमारा स्टैब्लिश हो। और उसी प्रकार से साथ साथ में नागा दोनों लोग चाहते हैं कि एसटी का दर्जा उसे प्राप्त ना हो, क्योंकि जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है आपको पता होगा कि अभी टोटल वहां पे 60 जो है एमएलए है, जो है यहाँ पे 40 एमएलए मैतई समाज से आता है और बाकी के जो 20 जो है ये यहाँ पे ये दोनों समाज से यहाँ पे निकल के आता है, कुकी और नागा से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनका डिमांड है कि भैया यहाँ पे इनको ऑलरेडी जो है इतना ज्यादा जो है यहाँ पे इनकी जो आबादी है आमतौर पे ये क्या करती है कि इनको ऑलरेडी इतना सारा सीटें हैं, अगर ये क्या करेंगे, अगर इनको और भी अधिकार मिल गया, एसटी का दर्जा अगर इनको मिल गया, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, हम सब के लिए जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये सारे पक्ष आपको मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से। और नागा क्या कहता है कि भैया वो जो 7 राज्य आपने बनाए हैं उसको आप वापस ले लो, और इस तरीके की बातें यहाँ पे सामने निकल के आती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए इसके बाद जो है जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।